हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट इकाई 8 के अंतर्गत लगे धर्मवीर भारती व उनके द्वारा रचित अंधा एक नाटक के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात अंधा एक नाटक के मुख्य बिंदु, नाटक की कथा वस्तु, नाटक के पात्र, नाटक का क्या उद्देश्य था और अंकों का विवरण, कितने अंकों में इसको विभक्त किया गया है। और उसके पश्चात विद्वानों की राय, इस नाटक के बारे में विद्वानों की क्या क्या राय रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण पात्रों की पिक रखी हुई है, जैसे धृतराष्ट्र हो गए, गांधारी, कृष्ण हो गए, जब कृष्ण को गांधारी श्राप देती है। उसके पश्चात द्रोणाचार्य हो गए, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य है। तो फ्रेंड्स, इसके पश्चात हम धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। भारती जी का जन्म कब होता है? 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के अतरसुया मोहल्ले में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 4 सितंबर 1997 ईस्वी को। धर्मवीर भारती की माता और पिता, इनके माता का नाम क्या था? श्रीमती चंद्रा देवी इनके माता का नाम था और पिता का नाम चिरंजीव लाल था। धर्मवीर भारती की माता आर्यसमा जी थी और इनके संस्कारों का काफ़ी प्रभाव किस पर पड़ा? भारती जी पर भी पड़ा। भारती जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? घर पर हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा। और चौथी कक्षा इनकी कहाँ से हुई? डीएवी हाई स्कूल इलाहाबाद से। 8वीं कक्षा में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उस शिक्षा के लिए ये जो है प्रयाग में रह रहे इनके मामा कौन थे? अभय कृष्ण जौहरी के पास प्रयाग चली जाती है। सन 1942 ईस्वी में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। सन 1945 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही बीए की डिग्री सर्वाधिक अंक में प्राप्त की और इनको जो है चिंतामणि घोष मेडल पुरस्कार दिया गया। सन 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने प्रथम श्रेणी में एमए की। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन से इन्होंने क्या किया? पीएचडी की डिग्री हासिल की। और किसमें की? इन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर। भारती जी को अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? जिस समय ये 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। और बीए से ही इन्होंने क्या है ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। और ये अपना काम किससे चलाते थे? ट्यूशन पढ़ाकर चलाते थे ये। भारती जी ने इलाहाबाद की प्रसिद्ध साहित्यकार संस्था परिमल का भी संचालन किया। इन्होंने अभ्युदय, निकष और संगम इन पत्रिकाओं के संपादन में क्या है अपना अमूल्य सहयोग दिया भारती जी ने। उसके पश्चात भारती जी की शादी, इनकी क्या है प्रथम शादी किससे होती है? कांता कोहली से होती है, जो कि कुछ समय के पश्चात ही टूट जाती है पहली शादी इनकी। कांता कोहली से जो है इनकी एक पुत्री पैदा होती है। दूसरी शादी पुष्पा शर्मा से होती है, जो कि इनकी मित्र भी थी। अपनी शादी और संबंधों को लेकर कांता भारती ने किस में लिखा है? रेत की मछली उपन्यास लिखा है। धर्मवीर भारती की रचनाएं। धर्मवीर भारती जी की रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य संग्रह कौन से? इनके पहले काव्य संग्रह को पढ़ते हैं हम। ठंडा लोहा, जिसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1952 ईस्वी। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी। कन्नू फिरया, सपना हबीबी, अदंत, मेरी वाणी, गेरिक वासना, ये सब इनके क्या है काव्य संग्रह है। उसके पश्चात हम इनके कहानी संग्रह को देख लेते हैं। इनकी कहानियाँ कौन कौन सी है? मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सास की कलम, ये क्या है इनके कहानी संग्रह है। गीति काव्य कौन सा है इनका? अंधा युग, जो कि 1954 ईस्वी में जिसका प्रकाशन वर्ष है। उपन्यास कौन कौन से हैं इनके? इनके उपन्यास कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी प्रकाशन हुआ इसका। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। और 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। निबंध
ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ये इनका क्या है, निबंध है। और शाब्दिता 1997 ईस्वी में रचित है। रिपोर्टाज कौन कौन से हैं, युद्ध यात्रा, मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, इनके क्या है, रिपोर्टाज है ये। और आलोचनाएं, प्रगतिवाद एक समीक्षा, इनकी क्या है, आलोचना है। मानव मूल्य और साहित्य भी क्या है, इनकी आलोचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष कब का है, 1960 ईस्वी का। उसके पश्चात इनके एकांकी को देख लेते हैं। एकांकी कौन कौन से है, एक है नदी प्यासी थी, शोध प्रबंध, सिद्ध साहित्य, यात्रा साहित्य, यात्रा चक्र, पत्र संकलन, अक्षर अक्षर यज्ञ, साक्षात्कार, धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, इनके जो है कहानी संग्रह है। इसके पश्चात हम धर्मवीर भारती जो द्वारा रचित अंधायुग नाटक के बारे में पढ़ते हैं। अंधायुग नाटक का प्रकाशन वर्ष कब का है, 1954 ईस्वी का। अंधायुग नाटक भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। धर्मवीर भारती द्वितीय शतक के कवि है। अंधायुग नाटक महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु क्षण की घटना इसमें वर्णित की गई है अंधायुग नाटक में। अंधायुग नाटक कैसा नाटक है, ये गीति नाट्य काव्य नाटक है। यह 5 अंकों का गीति नाट्य है। इसका प्रसारण कहाँ से हुआ था, कहाँ पर हुआ था, आकाशवाणी पर। महाभारत में 18 पर्व और 100 उपपर्व है। इस गीति नाट्य में कितने अंक है, 5 अंक है, जिसमें 3 अंकों के बाद अंतराल है और 5वें अंक के बाद क्या है, नाटक का समापन दिया गया है। कथा वस्तु के प्रारंभ में स्थापना शीर्षक के अंतर्गत क्या है, मंगलाचरण में विष्णु, सरस्वती और व्यास की वंदना की गई है। नाटक के पात्र, नाटक में कुल कितने पात्र हैं, 16 पात्र है। 15 पुरुष पात्र हो गए और 1 स्त्री पात्र है। पहले पुरुष पात्र कौन है, श्री कृष्ण है। नाटक का केंद्रीय पात्र नायक कौन है, कृष्ण है। मानवीय रूप से चित्रण किया गया है। अश्वत्थामा कौन है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और दुर्योधन का मित्र है, जो कि कृष्ण से शत्रुता रखते हैं। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ है। धृतराष्ट्र जन्म के अंधे है और पुत्र मुँह में भी कैसे है, अंधा पिता है ये। कृतवर्मा कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक महारथी है। संजय ये अपनी दिव्य दृष्टि से क्या है, महाभारत में युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता है। वृद्धयाचक कौन है, ज्योतिषी है और काल्पनिक पात्र है। अश्वत्थामा इन्हें जो है मार देता है। काल्पनिक पात्र कौन कौन से हैं, व्यास, कृपाचार्य और विदुर। व्यास कौन है, मुनि है। इन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, किसने, व्यास ने। कृपाचार्य कौन है, राजगुरु है। विदुर कृष्ण भक्त है। युधिष्ठिर कौन है, पांडवों के सबसे बड़े भाई, जिनको जो है धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। युत्सु कौन है, धृतराष्ट्र का अंतिम पुत्र है। यह पांडवों की तरफ है युत्सु। गूंगा भिखारी एक सिपाही जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई है। अंकों का विवरण, इस नाटक को कितने अंकों में विभक्त किया गया है, 5 में है ये। पहले में स्थापना है किसकी है, अंधायुग नाटक की। पहला अंक कौरव नगरी। द्वितीय अंक में क्या है, पशु का उदय दिखाया गया है। तृतीय अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है और तीसरा अंक के बाद क्या है, अंतराल है। अंतराल में क्या क्या है, पंख, पहिए और पटिया है। चौथा अंक गांधारी का शाप। 5वां अंक में विजय क्रमिक हत्या और 5वें अंक के बाद क्या होता है, समापन होता है और प्रभु की मृत्यु हो जाती है। इस नाटक में 5 अंक तथा 8 भाग है। इसमें भारती जी ने अंधायुग कथा के बारे में कहा है। यह कथा अंधों की है या कथा ज्योति की है, जो अंधों के माध्यम से कही गई।
अंधायुग नाटक में महाभारत के शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व और स्त्री पर्व, शांति पर्व, आश्रमवा पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व, मौसल पर्व और फैले विस्तृत कथ्य को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और मूल्यात्मक विघटन का उल्लेख किया गया है। इसमें नाटक की शुरुआत में कौरव नगरी में घूमते हुए दो प्रहरियों के बीच क्या होती है, बातचीत होती है कि और राज्य नाश एवं कुल नाश का बोध कराया गया है इसमें पहले अंक में। उसके पश्चात कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य उड़ते गिद्धों का समूह अपशकुन का सूचक है, इसको दिखाया गया है। विदुर अंतपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र से युद्ध में कौरवों द्वारा किए गए मर्यादाहीन और अनैतिक आचरण के बारे में सूचना देता है। धृतराष्ट्र पहली बार इस बात को स्वीकार करते हैं कि जन्मांत के कारण वे मर्यादा पालन में असफल रहे। कौन कहते हैं? ये धृतराष्ट्र कहते हैं। प्रथम अंक में ही एक ज्योतिषी का आगमन होता है। इसने बहुत पहले ही कौरव दल के विजय होने की भविष्यवाणी की थी। उसके पश्चात दूसरे अंक को देख लेते हैं हम। दूसरे अंक में क्या है? दूसरे अंक में संजय कृत वर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव दल के विनाश का समाचार सुनाता है। ये द्वितीय अंक में दिखाया गया है। और उसके पश्चात संजय का वध करने के लिए शस्त्र उठाता है, किंतु व्यास ने अवध्य बताकर उसे मुक्त कराता है। कौन? सात्विक। अश्वत्थामा पांडवों द्वारा अपने पिता द्रोणाचार्य का छलपूर्वक किए गए हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करता है। अश्वत्थामा की हत्या कर देता है। कौन? ज्योतिषी। अश्वत्थामा किसकी? ज्योतिषी की हत्या कर देता है। दूसरे अंक के अंत में क्या है? अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश दे कृपाचार्य स्वयं पहरा देते हैं। उसके पश्चात तीसरे अंक की शुरुआत होती है। तीसरे अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? कथ गायन के द्वारा युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई कौरव सेना का उल्लेख किया गया है इसमें तीसरे अंक में। और उसके पश्चात लौटती हुई सेना ने युत्सु के अलावा केवल बूढ़े घायल और बौने ही शेष बचे थे इसमें युद्ध में। युत्सु कौरव का न होकर पांडव पक्ष से लड़ने के कारण खुद आत्मग्लानि से ग्रसित दिखाई पड़ता है। कौन? युत्सु। गांधारी युत्सु पर कठोर व्यंग्य बाण चलाती है और अश्वत्थामा कृपाचार्य को यह बताता है कि भीम ने गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध दुर्योधन की जंघों पर प्रहार कर उसे कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल का सेनापति नियुक्त करते हैं। उसके पश्चात कृपाचार्य और कृतवर्मा को शयन का आदेश दे अश्वत्थामा स्वयं पहरा देते हैं। अश्वत्थामा पहरा देने के क्रम में रात्रि के उस सन्नाटे में सोए हुए कौरवों पर आक्रमण करता हुआ उल्लू को देखता है, जो कौए का वध कर खुशी से नाचने लगता है। अश्वत्थामा इस घटना से प्रेरित है। तीसरे अंक में क्या है? तीसरे अंक में अंतराल आया है, जिसका शीर्षक पंख पहिए और पटिया है। नाटक में तीसरे अंक के बाद क्या है? अंतराल है। इसमें क्या है? वृद्ध याचक द्वारा प्रेतात्मा प्रवेश करती है इसमें, क्योंकि क्या है इसमें दिया गया है अंतराल के शीर्षक में क्या है? अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए कौन? वृद्ध भविष्यवक्ता की प्रेतात्मा को प्रवेश करते दिखाया गया है इसमें। अंतराल शीर्षक में ही महादेव एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में पांडव शिविर के द्वार पर उपस्थित है। अश्वत्थामा को प्रवेश से रोकते हैं। उसके पश्चात चतुर्थ अंक आता है। चतुर्थ अंक में क्या है? चतुर्थ अंक में ही क्या है? अश्वत्थामा की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान आशुतोष महादेव उसे पांडव के शिविर में जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। और चतुर्थ अंक में ही दुर्योधन की भी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात अर्जुन के
अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, किंतु व्यास जी के कहने पर उसे वापस कर लेता है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के घर पर गिरता है और क्या है, कृष्ण और श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि उत्तरा के मृत शिशु जीवित हो जाएंगे। कृष्ण अश्वत्थामा को यह शाप देते हैं कि वह पीप गांव से युक्त दुर्गंध शरीर वाले होकर दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। गांधारी युद्ध भूमि में पड़े दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को श्राप देती है, तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। और पांचवा अंक है, पांचवा अंक क्या है इसमें, जिसका शीर्षक है विजय क्रमिक हत्या के शुरू में कथायन होता है, जिसमें पांडव राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है। कौरवों के राज्यों में पांडव का आधिपत्य होता है, वहाँ युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। भीम के कटु वचनों से आहत होकर धृतराष्ट्र गांधारी वन चले जाते हैं। युवत्सु भी अपमानित हो बाले से आत्महत्या करना चाहते हैं, किंतु बच जाता है वो। अंत में कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र आदि भीषण जंगल में लगी आग में भस्म हो जाते हैं और अंधायुग नाटक का समापन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने अंधायुग नाटक के बारे में पढ़ा और इसको हमने विस्तार पूर्वक जाना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। उसके पश्चात हम अंधायुग नाटक के बारे में विद्वानों की क्या क्या राय है उसके बारे में जान लेते हैं। कृष्ण सिंहल जी का कहना है कि अश्वत्थामा मेरे शक्तिशाली पात्र की सृष्टि के कारण अंधायुग हिंदी की नाट्य साहित्य का एक विशिष्ट कृति बन गई है। और महेंद्र भटनागर क्या कहते हैं, अंधायुग की कई उपलब्धियां हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भाषा, जिसमें बिंब प्रधानता और भाव तीव्रता के साथ बोलचाल की सहजता और प्रभाव है। गति और लय की विविधता है। उसके पश्चात डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, अंधायुग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। यह तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं। कौन? अंधायुग नाटक का। और नाटकीयता तनाव में होती है, डॉक्टर नगेंद्र जी का कहना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो समाप्त होती है, जिसमें हमने धर्मवीर भारती व उनके द्वारा रचित अंधायुग नाटक के बारे में पढ़ा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।